रस खान के रवैये आप सभी को याद होंगे। हिंदी की किताब में बचपन में आप में से कई लोगों ने इन्हें पढ़ा जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। हिंदी साहित्य में रस खान का नाम किसी पहचान की मुमताज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में डूबी रस खान की कविताओं में सूफियत भी शामिल है, लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का मंडन भी शामिल है। धर्म और भक्ति का कोई सीधा संबंध नहीं होता, बल्कि भक्ति हमेशा ही विश्वास और आस्था से जुड़ी चीज है। फिर भी इतना अवश्य है कि एक सामान्य मनुष्य का मन हमेशा ही अपने परिवेश में प्रभावित होता है। वह अपने आसपास समाज और परिवार में जो सभ्यता संस्कृति देखता है, उसी को अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है। ऐसे में किसी मुस्लिम के मन में हिंदू धर्म और हिंदू भगवान के प्रति इतनी गहरी आस्था का भाव अपने आप में ही रस खान की कविताओं में कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर चीर हरण, कुंज लीला, रस लीला, पनघट लीला और दान लीलाओं तक का वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान शिव, गंगा और हिंदू त्योहारों पर भी कविताएं लिखी हैं। कहते हैं कि सैयद इब्राहिम की भक्ति से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन भी दिए थे और खुद उनका नाम रस खान रखा था। रस खान में रस अर्थात जो रसीला या मन को मोहने वाला हो, और खान का अर्थात खजाना होता है। रीतिकाल के प्रमुख कविताओं में एक रस खान ने प्रसिद्ध गुरु गोस्वामी विठल जी से दीक्षा ली थी। कृष्ण भक्ति में इनके रमने और विठल जी के शिष्य बनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि रस खान को बाल्यकाल से ही हिंदू धर्म के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण भगवत गीता का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। सैयद इब्राहिम के मन में कृष्ण भक्ति का भाव आने में उनकी इस रुचि के अलावा एक महिला के प्रति प्रेम अनुरक्ति भी रहा। कहते हैं कि विठल जी की दीक्षा लेकर वृंदावन आने से पहले वे दिल्ली में रहते थे और एक महिला के प्रति उनके मन में खास आसक्ति के भाव थे, किंतु वह महिला उन्हें कठोर शब्द कहा करती थी। एक बार की बात है कि वे भगवत गीता पढ़ रहे थे, जिसमें गोपियों के साथ कृष्ण लीला का प्रसंग भी सामने आया। रस खान के मन में अचानक यह प्रश्न उठा कि गोपियों का यह स्वार्थ रहित प्रेम कितना पावन है। उन्होंने उसी वक्त कृष्ण के प्रेम में अपना मन रमाने का निश्चय कर लिया। इसके पश्चात वह वृंदावन की ओर आए और विठल जी से दीक्षा प्राप्त कर ली। परंतु एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि किसी वैष्णव यानी कि विष्णु को मानने वाले ने रस खान को वृंदावन जाने की सलाह दी थी, लेकिन जब वे वहां पर गए तो मुस्लिम होने के कारण उन्हें कृष्ण मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इससे आहत होकर सैयद इब्राहिम वृंदावन के नदी के तट पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे बैठे रहे। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने समय उन्हें दर्शन दिए और उसी समय उनका नाम रस खान रख दिया। उसके पश्चात ही उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और जीवन पर्यंत वृंदावन में ही रहे। भक्ति रस की उनकी कविताओं में सगुण और निगुण दोनों ही भाव हैं। ब्रज भाषा में लिखी उनकी कविताओं में कृष्ण भक्ति के अलावा प्रेम रस खास तौर से रहा। सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं, जो इन्हीं भाव पर आधारित है। हिंदी साहित्य में जहां उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, वहीं धर्म से परे उनकी यह कृष्ण भक्ति विशुद्ध प्रेम आस्था का भी उदाहरण बन गया। अब यूपी की योगी सरकार ने सैयद इब्राहिम यानी कि रस खान के समाधि स्थल को, जो पुराने और खंडर में तब्दील हो रहे थे, उनको प्रमुख तीर्थ पर्यटन स्थल के रूप में बनाने पर ध्यान दिया है।